डीडवाना को दोस्त है साहब, अभी मिलेंगे अलग से आपसे। ऐतिहासिक रोड शो परबतसर से मकराना, कुचामन और मोलासर होते हुए डीडवाना पहुंचा। हजारों की तादाद के अंदर जिस तरह नौजवानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा, धरती पुत्र जिस तरह हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे, जिस तरह दलित मुसलमान भाई और सर्व समाज नागौर से नया इतिहास रचने के लिए उत्साहित है। 4 घंटे देरी से हम चल रहे हैं। आज वैसे मैं तो 9 बजे रवाना हो गया था वहां से, लेकिन अभी भी पहुंचते पहुंचते लग रहा कि 1-2 बज जाएगी नागौर पहुंचते पहुंचते। तो सुबह डीडवाना के अंदर मेरा कोई संघर्ष नया नहीं है। मैं लगातार आपके लिए लड़ता रहा, प्रयास करता रहा। ये जो गठबंधन हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा आपके एमएलए साहब चेतन डुडी जी का, एमएलए साहब जाकिर जी का, जो जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, परबतसर के विधायक छोटे भाई रामनिवास जी गावड़िया, नावा के हमारे पूर्व मंत्री महेंद्र चौधरी जी, मंजू मेघवाल जी, हरेंद्र मिर्जा जी, इन सबने मिलकर पैरोकारी करी। मुकेश बाकर, इन सबने पैरवी करी कि नागौर में अगर भाजपा को हराना है तो अलायंस में हनुमान बेनीवाल को मिलकर खड़ा करके इन सब का धन्यवाद। और ये अपनी जिम्मेदारी में बखूबी निभा रहे हैं। जाकिर साहब के तो रोजा है, इनसे बोला भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से भी रोजा खुलवा थोड़ा तैयार की एनर्जी भरी इनके अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के अंदर मैं लगातार दौड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। सारी ये जो टीम हमारी और आपके जिले के अंदर भी एक तकलीफ ये खत्म हो गई कि ये भी युवा राजनीति के महेंद्र जी, चेतन जी, रामनिवास जी, मुकेश जी, जाकिर साहब, मैं, तो कहीं न कहीं युवा छोटे मोटे इधर उधर होते थे। अब सारे एक जगह आ गए। आगे कि नहीं आगे? इस बार मुकाबला इस तरीके से करना है, पूरा देश नागौर के चुनाव को देखे। भाइयों, मैंने 5 साल लोकसभा के अंदर नागौर का मान बढ़ाया, राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया और प्रदेश के किसान जवान की आवाज को हमेशा लोकसभा के अंदर गुंजायमान करता रहा। तेजा जी के ठेकारे के साथ उस नरेंद्र मोदी से, जिसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सैकड़ों की तादाद के अंदर चूहे निकल के भाग रहे। देखा आपने चूहे किस तरह भाग मोदी और अमित शाह से टक्कर लेके मंत्री पद छोड़ के अगर किसानों के लिए सड़क पर कोई व्यक्ति उत्तर भारत के अंदर बैठा, वो आपका सांसद था जो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। तो सेना को ठेके में दे दिया। उस समय अगर कोई सांसद लड़ाई लड़ रहा था, लोकसभा में लड़ रहा था और सड़कों पे भी संगठन कर, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके सेना को ठेके में देने का विरोध किया। परिणाम ये हुआ, पहले अग्निवीर 25% लेके 75 वापिस भेजने की बात थी 4 साल बाद, अब 50-50 कर दिया। आधे रखेंगे, आधे रखेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सीट आप जीता के भेज दें, अग्निवीर योजना बंद हो जाएगी, पूर्व की भारतीय सेना बढ़ती महंगाई, जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे पकड़ के बंद कर देते हैं, ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। कई जगह तो ईडी और सीबीआई के डर से दूसरी पार्टियों के लोग टिकट ही नहीं बांट पाए थे। एमएलए साहब चेतन जी, बड़ी मुश्किल हो गई थी उनके सामने। टिकट दी तो ईडी आई और नहीं दी तो वैसे हमारे थोड़ी आप समझते हो सारी बात। लेकिन भाइयों, आखिर जीत सच्चाई की होती है और नागौर हमेशा नया इतिहास रचता है। नागौर से ही इतिहास की शुरुआत हुई, तीसरे मोर्चे की भी शुरुआत हुई नागौर की धरती से थी। प्रदेश में नई पार्टी जो बनी वो नागौर से बनी पार्टी। 7 शेखावाटी, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर सबने दिया, लेकिन शुरुआत नागौर से थी। फिर तेजाजी महाराज कहाँ से थे? नागौर से। बाकी लोक देवता उनका इतिहास तो 500-600 साल पुराना है, लेकिन तेजाजी ने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। बहुत बड़ा पुराना इतिहास हमारा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वचन देता हूँ
कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा नुकसान कर लूंगा, लेकिन कौम का, किसान का, दलित का, अल्पसंख्यक का, सर्व समाज का कभी नुकसान नहीं करूंगा। मैं आपको साथ लेके चलूंगा। आपने देखा होगा, अब आप यूं कल जोधपुर का मैं आपके कांग्रेस प्रत्याशी का स्पीच सुन रहा था, तो जोधपुर के मंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, भूल गए अभी वाले खर्च करना भूल गए, जल्दी माता चिंता लगी। इसी तरह हमारी जो कैंडिडेट लड़ रही है ये भी 5 करोड़ रुपए भूल गए थी खर्च करना, पिछले वालों को याद नहीं रहा, उनका टाइम ऐसे ही निकल गया। ये सारे खाते जो थे पुराने 20 साल के बंद करा के, और जो खाता एमपी बनता है उसका खुद का खाता खुलता है, एमपी के नाम से खाता खुलता है ये, और वो सारे पैसे इसके अंदर मेरे खाते में डलवा के और फिर आपको जनता के बीच दिए सारे। एक सिंगल पैसा भी हनुमान बेनीवाल का बकाया नहीं है। उसके अलावा भी हजारों करोड़ रुपए, चाहे दिल्ली की सरकार थी, चाहे स्टेट की सरकार थी, जितना प्रयास मैं कर सकता था। ये अपना अपने इलाके में इनकी सरकार थी, मेहनत जी की, चेतन जी की, राम, ये अपना अपने इलाके में विकास कर रहे थे। मैं भी प्रयास कर रहा था कि मैं भी मेरे इलाके में विकास कराऊं, मतलब लोगों को ये नहीं लगे कि हनुमान जी तो कभी इसके अंदर एनडीए गठबंधन तो काम नहीं हो रहा। काम का मैंने प्रयास, 4 केंद्रीय विद्यालय हमारे मेड़ता, खींवसर, पर्वत से डीडवाना के अंदर आए, कुछ कमी खामियां रही, उसकी वजह से यहाँ हमारा वो जो बिल्डिंग का चयन नहीं हो पाया, उसकी वजह रह गए। लेकिन आपको जल्दी केंद्रीय विद्यालय 4 मिल जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सरकार ने तो कर दी है 4, दिल्ली की सरकार ने। मेड़ता, पर्वतसर, खींवसर, और ये शायद देश के अंदर सबसे ज्यादा एक संसदीय क्षेत्र जिले के अंदर सबसे ज्यादा केवी खुलेंगे। प्रयास हमने किया जितना कर सकते हैं। लोकसभा के अंदर जाके लोग भाषण तो लंबे देते हैं, लोकसभा में होगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नो की तरह नहीं कर सकता कोई भी। प्रयास किया हमने, टक्कर ली, और टक्कर भी किन से ली, जो ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे ईडी सीबीआई भेजे, अगर भेजेंगे तो 4 जोड़ी कपड़े और 3 जोड़ी जूते मिलेंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए ईडी सीबीआई का डर मुझे नहीं, इसीलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा और आपके लिए चिंता नहीं करें। और एलायंस इसीलिए तो भाई लड़ने के लिए कोई तो जिंदा रहे, अगर एलायंस नहीं होता तो फिर लड़ाई का मजा ही नहीं आता, एलायंस से मजा है। और अब कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, बोखला के 1000 गाड़ी आ रही है, 2000 गाड़ी आ रही, बोखलाट के अंदर चाहिए जैसी बातें भी करेंगे। वो अपने को उकसाएंगे, वो चाहेंगे कि आप उनको ठीक करो, लेकिन अभी उनको नहीं करना, समझ ना आप लोग, कोई ऐसा काम नहीं करना। अभी काम एक ही करना है, कल नामांकन रैली है, उसमें डीडवाना से आपको हजारों की तादाद के अंदर आओगे कि नहीं आओगे? ऐसा नहीं यही भाषण सुन लिया, यहाँ उनकी जो 2-2.5 हजार की भीड़ हुई उससे 25-30 गुना करना है। हाँ, 3,000। और मुझे पूरा विश्वास है डीडवाना पे, क्योंकि पिछली बार का जब चुनाव लड़ा मैं तो लीड खींवसर, पर्वतसर, नावा कंपटीशन चला था सब जगह। डीडवाना के अंदर ऐसा था कि डीडवाना में क्या होगा, लेकिन डीडवाना के अंदर लीड दिलाई आप लोग। सिर्फ मकराना के अंदर 5-4 हजार वोटों से मैं पीछे रह गया था। उस समय जाके साहब थोड़े मुझे लग रहा है मामले को संभाल नहीं पाए। अब की बार पूरा ये कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, इसलिए उसी पार्टी में लग रहे हैं। इन्होंने कहा कि 30,000 से मैं जीता हूँ और दुगने ज्यादा मैं करूंगा। और पूरी टीम अगर मिल जाए, आप दो लाइन के वोट देख लो, बाहर पे जाके साहब के वोट अगर देखते हैं, और बीजेपी को वोट गया उधर पीछे 15,000 वापस अपनी तरफ आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा? ज्यादा बहुत बड़ा वोट डीडवाना, मुझे पूरा भरोसा है 1.5 लाख वोट। जिस तरह वोट आपके में, और आप ये क्यों मानते हो? बीजेपी को जो वोट गए उनमें से भी कुछ वोट वापस कर पाएगा। कुछ स्वतंत्र लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जिले के लिए कौन लड़ रहा है, दिल्ली में कौन लड़ रहा है, स्टेट में कौन लड़ रहा है, वो दिल्ली भेजने का मन बना चुके हैं। और ये सारे जो नेता है पहले ये भी भेजना, ये चाहते हैं हनुमान जी दिल्ली भेज दो ताकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर काम हो रहा बढ़िया चक्कर, और ये लगेंगे सारे जी जान से। बाहर भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। और निश्चित रूप से 25-0 का जो सपना लेके चल रही मोदी सरकार, उसको इस बार खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर। मजबूती से इंडिया गठबंधन राजस्थान में भारी बढ़त रहेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। और ये जो लोकतंत्र की हत्या देश के अंदर हो रही है, जिस तरह बोलने वाले के मुंह पे ताला लगा दिया जाता है,
उसे डरा दिया जाता है, उसे बर्बाद कर दिया जाता है। ये स्थिति अब लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि युवा जब बदलता है, हर क्रांति का अग्रदूत युवा था, हर क्रांति का नायक युवा था। प्रदेश और देश के युवाओं ने अब ठान ली है कि हमें इस एनडीए गठबंधन का दिमाग ठीक करना है, इनकी गुंडागर्दी ठीक करनी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए और किस तरह टिकटें मटी। देखिए आपने आज और कल जो बीजेपी की लिस्ट आई है, जिन लोगों को टिकटें नहीं मिलनी थी उनको मिल गई। पहले ये थे कि आप जो एमएलए में हार देंगे उनको एमपी की टिकट नहीं देंगे, ले लो। और कैसे मिली आप भी जानते हो, ज्यादातर लोगों को तो पैसे से मिली है टिकटें, आप सारी बातें जानते हो। मैं तो ये कहता हूँ पैसे से क्यों यहाँ घूम रहे हैं, राज्य में चले जाए सीधे। पैसा ही खर्च करना हो, किसी को 100 करोड़ करना हो, 150 करोड़ खर्च करना हो, तो राज्यसभा के अंदर चले यहाँ क्यों खाद छान रहे हैं। और इनका पता भी नहीं, स्पीच दे रहे हैं कि मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं और मेरा चाचा है ना वो संभाल लेगा। चाचा ने कैसे संभाला आप जानेंगे। तो आप देखिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अब तो आप मान गए ना, मैं तो ठीक बोलता हूँ। नहीं मैं तो कोई अगर किसी को कहता हूँ तो प्यार से कमरे में कह देता हूँ, वैसे तो नहीं बोलता ना। तो अब देख लो कौन बौखला गए, कौन मानसिक रोगी हो गए जिले के अंदर, किन की स्थितियां खराब है और किन के हालात खराब है। ऐसे तो लोगों के साथ चले। बीजेपी का एक नेता मुझे कह रहा था कि हमने तो 3 जनों को ज्वाइन करने की बात करी, 13 जने साथ आगे तो साहब इनको ले लो, हमारी इज्जत के सवाल है, बेचारे पीछे क्या करेंगे। तो वहाँ क्या कर लोगे जाके, बहुत सारी पीढ़ी पहले से क्या एमएलए एमपी पर टिकट एक को भी नहीं थी। देख लो आप, दी एमपी की टिकट किसी जो बाद में गए, नहीं मिली ना, कुछ भी नहीं मिलेगी। तो थोड़े 6-8 महीने 12 महीने वापिस पार्टी बदलेंगे, आदत है इनकी, कितनी पार्टियां बदल ली इन लोगों ने। तो अपने को ये भी ध्यान रखना। और इन सबको एक तकलीफ हो रहा है मेरे से कि ये पार्टी बना के क्यों घूम रहा है, ये हमारी तरह ये बदल क्यों नहीं रहा पार्टी, ये तकलीफ मेरे से। तो ये तो मैं अब इन्होंने सब जिम्मेदारी ली है तो ये लोग मुझसे लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीडवाना से इस बार आप भारी मतों की एक चीज याद रखो कि लड़ाई की शुरुआत डीडवाना से हुई थी कि नहीं? इस बात का ध्यान रखना। तो डीडवाना इस बार नंबर 1 रहना चाहिए। मकराना जाकिर साहब मैदान में है, ज्योति मिर्धा से मुकाबला क्या रहेगा इस बार का चुनाव? बहुत जबरदस्त माहौल है, एक तरफा चुनाव है। चुनाव नागौर की जनता लड़ रही है, सर्व समाज लड़ रहा है, नागौर का नौजवान लड़ रहा है। वो इस बार राजस्थान का नौजवान बदलाव के मूड में हम चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता राजस्थान के अंदर मिले। मैं नागौर के अंदर भी ये जवान और हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, बाहर भी प्रचार करने जाऊंगा। और नागौर के अंदर हम विकास के नाम से वोट मांगेंगे। 5 साल के अंदर मेरा कार्यकाल दिल्ली में कैसा रहा, 5 साल के अंदर कितनी लड़ाई किसने लड़ी। 70 साल में सांसद बने हुए कई लोग, उन्होंने क्या 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 नहीं किया। आज तो सारी ऑनलाइन होती है सारी चीजें, आप उठा के देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, पार्टी बनाई, किसान के लिए सत्ता छोड़ी, जवान की लड़ाई लड़ी, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, चाहे बजरी माफिया का आतंक को, हर जगह हनुमान बेनीवाल आम आदमी गरीब आदमी के सड़कों पर लड़ता रहा। और दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर नागौर और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। नागौर की जनता ऐसा सांसद चाहती है जिसका नाम अगर ले तो देश में छाती चौड़ी करके कहे लोग कह रहे आपका एमपी तो बहुत मजबूत है, लड़ने वाले तो नागौर के लोग ऐसा एमपी चाहते हैं। नागौर के लोग ऐसे एमपी नहीं चाहते जो दल बदलू हो। एक ईडी की रेड पड़ी, रातों रात पार्टियां बदल ली, दूसरे दिन पड़ेगी तीसरी पार्टी मिलेंगे। जिनका मोबाइल नंबर नहीं, जिनका घर का पता नहीं, अता नहीं, उनको पहुंचने के लिए 15-15 बिचौलियों की आवश्यकता हो, ऐसा एमपी नागौर के लोग ने उनको एमपी बना के देखा था पहले। तो 5 साल का जो कार्यकाल था उसको देखा था और उसके बाद नागौर की जनता ने मुझे चुन के भेजा। चुन के भेजने के बाद शायद हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ते इन लोगों ने मुझे देखा है, हर समय देखा है, हर संघर्ष के अंदर मुझे देखा। नागौर की जनता इस बार पूरी चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव पूंजीपति वर्सेज आम जनता का चुनाव है। ये लोकतंत्र की हत्या जो मोदी सरकार कर रही है, इस लोकतंत्र को कैसे बचाएं, ये नागौर के लोग देश में संदेश देना चाहते हैं। चुनाव नागौर की जनता लड़ रही है। नागौर की जनता वर्सेज मोदी सरकार का बाहुबल, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग और इंडिया बुल्स का पैसा है वर्सेज नागौर की जनता का चुनाव है। बहुत आराम से चुनाव हम मिलकर जीतेंगे नागौर। इस तरह मुख्यमंत्री आए हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी ज्योति मिर्धा के नाम। अजय मुख्यमंत्री को तो खुद को ही पता नहीं था उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बेचारे की पर्ची खुद गई बन गया सीएम। क्या फर्क पड़ता मुख्यमंत्री जी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद का क्या होगा।
जिस तरह आपने पहला चुनाव लड़ा, फिर भाजपा गठबंधन, अब कांग्रेस गठबंधन। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भाजपा जब गठबंधन किया और जैसे ही किसानों के बिल आए तुरंत गठबंधन को ठोकर मार दी, सत्ता को ठोकर मार दी। और अब जो अलायंस हुआ है, इस अलायंस की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर एक अंतर है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसान, दलित, अल्पसंख्यक की चिंता करने वाली पार्टी है। तो दोनों गठबंधनों में ये अंतर मैंने देखा है। क्या प्राथमिकता रहेगी लोकसभा में जाने के बाद में? नागौर का डेवलपमेंट कैसे हो, रेलवे की हमारी जो सुविधाएं हैं, पुष्कर मेहता का काम हमने चालू कराया, केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहे हैं 4, सड़कों का जाल बिछो, सबसे